अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। अच्छा जी, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। सुबह का टाइम है और मैं सुबह उठती हूँ और उसके बाद फजर की नमाज़ पढ़ती हूँ। नमाज़ पढ़ने के बाद बच्चों का नाश्ता वगैरह रेडी करना होता है। हर किसी ने अपना अपना नाश्ता करना होता है। किसी को अंडा और दूध चाहिए, किसी को अंडा ब्रेड चाहिए और किसी को पराठा चाहिए चाय में डाल के। तो फिर मैं सबका अलग-अलग से जिसको जो चाहिए था नाश्ता बनाया। माँओं को होता है कि बच्चे भूखे ना जाएं, अच्छे से पेट भर के जाएं। तो मैंने सबका नाश्ता उनको करवाया और फिर मैंने ना अपने बेटों के यूनिफ़ॉर्म प्रेस करने थे। रात में मेरे से किए नहीं गए थे, तो मैंने कहा अच्छा जी फटाफट से उनके यूनिफ़ॉर्म प्रेस करती हूँ। यूनिफ़ॉर्म प्रेस करके मैं फ़ारिग हुई तो बच्चों की ना टाइमिंग इतनी चेंज कर दी है ना। बेटी मेरी ने जाना होता है 8:45, बच्चों मेरे ने जाना होता है 9:45। तो वो माएँ बेचारी ना लटकी रहती हैं, कभी इसको भेजो कभी इसको। एक दफ़ा कहो ना फिर सब तैयार करो इकट्ठे भेज दो। मेरा छोटू माशाल्लाह तैयार होके चला गया खुद ही। और फिर मैं लेट गई थी थोड़ी देर, उठ के सो के। तो फिर ना मैं उठते साथ ही नहाई थी, क्योंकि मैंने ना आज ना लॉन का सूट, लीलन का सूट निकाल के पहन लिया। मैं क्या मौसम पता ही नहीं चलता गर्मी है सर्दी है। मैं क्या देखते हैं पहन के इसमें गर्मी लगती है कि सर्दी लगती है, लेकिन किचन में बस थोड़ी सी गर्मी लग रही थी, वैसे सही था। और फिर इतनी देर में मैंने नाश्ता वगैरह भी कर लिया था और मेरी हंडिया आ गई थी। आज मैंने बनाने थे मटर चावल। अच्छा, जब आपको पता हो ना कि सुबह क्या बनना है फिर बहुत ईजी होता है, फटाफट से काम हो जाता है और गैस का बहुत ही मसला होता है। तो इसलिए मैंने ना सुबह टाइम से ही सब्ज़ी आ गई थी और मैंने फटाफट से एक चूल्हे पे मसर चुन के उसमें सारा कुछ डाल के एक चूल्हे पे मसर रहती है और दूसरी साइड पे मैंने ना चावलों के लिए तड़का रेडी कर दिया, ताकि गैस के जाने से पहले मेरे सारे काम हो जाए। ज़ाहिर बात है हर किसी को अपनी अपनी बड़ी होती है। अच्छा, ये तड़का मैं रेडी करके इसमें पानी डाल दिया था और साथ ही फिर मैंने जो ना तड़के का सामान रेडी कर लिया। मैं इसमें ना लहसुन चॉप करके डालती हूँ और हरी मिर्च मैंने काट लिया और फिर मटर भी मेरे रेडी हो गए थे। तो एक साइड पे फिर मैं तड़का बनाने लगी और एक साइड पे चावल मैंने रखे हुए थे, वो भी उसमें चावल डाल दिए थे और फिर फटाफट से उसका भी पानी सूखा दम दिया। तो माशाल्लाह रेडी हो गए थे और फिर मैंने जो तड़का रेडी किया था वो मैंने मसरूम में डाल दिया। तो माशाल्लाह इतने मज़े की दोनों चीज़ें बनी थी ना। वैसे ही मटर चावल बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने ना यहाँ से किचन से फारिग हुई हूँ तो फिर ना बच्चों के यूनिफ़ॉर्म मेरे धोने वाले थे। तो मैंने कहा अच्छा जब तक मैं ना सरफ़ और पानी डाल के ना यूनिफ़ॉर्म डाल लेती हूँ, तो बाकी का काम मैं आगे करती हूँ ताकि ना इनकी मैल निकल जाए। तो फिर फटाफट से मैंने इनको इसमें डाला और फिर किचन का बाकी का काम करने चली गई, साफ़ सफाई का। तो जब वहाँ से फ़ारिग हुई तो फिर मैंने आके इनको अच्छे से धो लिया और नितार के इनको मैंने डाल दिया ताकि सूख जाएँ। और बच्चे फिर ना सुबह ज़ाहिर बात है स्कूल जाना होता है, तो इस ये काम भी बहुत ज़रूरी है ना। अच्छा जी, फटाफट अपने कामों से फ़ारिग हुई और फिर मैंने अपनी नेक्स्ट डे की तैयारी करनी थी, क्योंकि नेक्स्ट डे ना मेरी सिस्टर ने मुझे बुलाया था, उसने जाना था हॉस्पिटल, उसका सिजेरियन था। और ज़ाहिर बात है फिर बड़ी बहनों की ज़रूरत होती है, अम्मा की होती है। मेरे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए अम्मी अब्बू के पास थी। तो फिर मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, मैं आ जाती हूँ। तो फिर मैंने ना अपने मियाँ जी को कहा, वो भी उठे ही नहीं थे। फिर मेरा देवर जा रहा था, मैंने कहा अच्छा जी कामरान मुझे रास्ते में छोड़ते जाना। फिर उसने मुझे हॉस्पिटल छोड़ दिया था और फिर मैं अपनी सिस्टर से मिली। ज़ाहिर बात है सिजेरियन हो या नॉर्मल हो तो अपनों की ज़रूरत होती है। तो उसको अंदर ले गए थे, मैं फिर बाहर इंतज़ार करने लगी कि खुशखबरी आए। और फिर बाहर मैं देख रही थी तो ट्रेन गुजरी थी, मैंने फटाफट से उसकी वीडियो बनाई। बच्चों की तरह खुश हो गई ना। क्योंकि मैंने काफ़ी अर्से बाद ही ट्रेन दोबारा से चलती हुई देखी थी। और फिर हमारा बेबी माशाल्लाह मिल गया, हमें बेबी बॉय हुआ था मेरी बहन के। माशाल्लाह अल्लाह ताला नसीब वाला करे। और फिर ना बच्चे सब आ गए थे माशाल्लाह। ये देखे मुंतहा तो लिटियाँ ले रही थी, उसे बड़ा कहते मुंतहा खड़ी हो जाओ खड़ी हो जाओ, पर मजाल है मुंतहा किसी की सुने। और मोहम्मद आराम से बैठा हुआ था फ़िलहाल, क्योंकि इसने अपनी आइज़ चेक करवाई थी, ड्रॉप वगैरह डले थे इसकी आइज़ में। इस वजह से मेरी सिस्टर भी आ गई थी रूम में और इतनी देर में हम सब के लिए खाना भी आ गया था घर से। तो हम सब ने ना फिर बिरयानी थी मज़े से शौक़ से खाई। और फिर बेबी की अज़ान दी कान में मेरे अब्बू ने ना, और उसको गुड्डी मैंने लगाई थी। सारा दिन ऐसे बहुत बिजी गुजरा माशाल्लाह, कभी कोई आ रहा है कभी कोई जा रहा है। फिर रात के टाइम मैं फ़ारिग होकर बैठी ना, इसकी सारी जो इसको पैसे वगैरह दे रहे थे वो मैं इकट्ठे कर रही थी। और फिर रात को मैं कहा अच्छा चलो इनको इकट्ठे करके रखूँ ताकि अपनी सिस्टर को दे दूँ। और सब चले गए थे, मैं अकेली थी। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, मैं कहा मुझे पास्ता चाहिए, मुझे दे के जाओ ना। तो फिर मेरा भाई आया बेचारा, तो पास्ता मेरी सिस्टर ने तो खाना नहीं था, उसका ऑपरेट हुआ था।
तो इस वजह से मैंने अपनी पार्टी की, पास्ता खाया, बोतल पी और एक और चीज़ थी उसका मुझे नाम नहीं आता वो क्या लेके आया था, तो उसकी वीडियो भी नहीं बन सकी। तो फिर खा पी के अपने सारे रैपर जो से थे, डिब्बे थे, इनको मैंने डस्टबिन में फेंका, गंद नहीं ना डालते तो फिर मैं सो गई थी, छोटू सारी बात है उसके साथ। तो फिर इसके बाद अगले दिन आंटी ना अतिया मेरी सिस्टर के जिठानी वो नाश्ता लेके आई थी हमारे लिए, चौकोर पराठा था, ऑमलेट था और ये ना पकौड़ा ब्रेड थी, बहुत मज़े की थी। मैंने बेबी को फटाफट से चेंज करवाया, मैं कहा चलो जी अपने कपड़े चेंज करो और फिर मैं अपने घर की तरफ रवाना हो गई क्योंकि अपना मेरी सिस्टर की जिठानी आ गई थी, अब वो रुकना था और मैं घर आ गई। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।